Good noon everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Camp School. क्लास हमारा ये चैप्टर है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन की हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी की थी। उससे पहले भी हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सिंपल मशीन्स वो होती हैं जो हमारे काम को बहुत ही आसानी से कर देती हैं और बहुत ही कम समय में, जिनकी मदद से हम बड़े से बड़ा काम भी कर लेते हैं, है ना, वो भी कुछ कम समय में। तो वही सिंपल मशीन्स होती हैं। आज हम सिंपल मशीन में पढ़ने जा रहे हैं द पुली। अ पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रोव अराउंड इट्स आउटर एजेस। यानी कि पुली एक तरह का पहिया होता है, ठीक है, जिसके चारों तरफ आप देखते हैं ये पहिया होता है ना, तो इसके चारों तरफ एक इस तरह का एक ग्रूव होता है। इसके चारों तरफ इस तरीके से, ये देखिए ये पहिया है, इसके चारों तरफ एक ऐसे ग्रूव होता है जिसमें से रस्सी जो है, कोई भी चीज़ जो है वो उसमें से मूव करती है। उसकी हेल्प की वजह से ये व्हील जो है मूव करता है। और ये इसकी बाहरी तरफ होती है। अ रोप इज़ पास्ड ओवर दिस ग्रूप, यानी कि जो रस्सी जो होती है वो उसमें से पार होती है। Ropes or chain pull across a pulley help to lift loads by changing the direction of the force applied। यानी कि रोप और चेन के ज़रिए हम पुली की मदद से सामानों को लिफ्ट करते हैं। हम उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, किस चीज़ से? फोर्स लगा करके। आप ये देख सकते हैं, ये व्हील है, आपको दिख रहा है ना। अभी जो रस्सी जो उसके बीच में से गुजर रही है, इसे कहते हैं हम ग्रोव, और ये व्हील के एजेस पर होते हैं, ठीक है। वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल बाय यूजिंग अ बकेट टाइड टू अ लॉन्ग रॉप। इफ वी लिफ्ट बकेट फुल ऑफ वाटर बाय पुलिंग द रोप, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। दैट मीन्स अगर आप पानी निकालना है आपको कुएं से, और उसके लिए आपको एक बकेट यानी एक बाल्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बंधी हुई है एक लंबी रस्सी से। जब आप इस बकेट को, पानी से भरी हुई बकेट को ऊपर उठाना चाहेंगे, लिफ्ट करेंगे, उठाना चाहेंगे बाय पुलिंग द रॉप, जब पुलिंग से मतलब रॉप से खींचना चाहेंगे, तो क्या होगा? ये एक डिफ़िकल्ट काम होगा। अ पुली इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि पुली का इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर यानी कि कुएं से पानी निकालने के लिए। इट रोटेट्स अराउंड अ रॉड फिटेड टू अ सपोर्ट। इसमें जो राउंड होता है ये घूमती है किस और? एक सपोर्ट के ज़रिए से ये घूमती है। ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये फिट है, तो ये पुली, ये इसमें क्या है, ये इसका ये यहाँ पर फिट है ना, यहाँ पर ये फलक्रम लगा हुआ है। यहाँ पर ये फलक्रम यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ आपकी क्या लगेगी? फोर्स, और यहाँ पर लोड है, ठीक है। फिर है ए रोप इज़ पास्ड ओवर द पुली, यानी कि जो रोप है वो इसके पास होती है, इसके ज़रिए गुजरती है। एंड लोड इज़ अटैच्ड टू वन एंड ऑफ इट, और दूसरी तरफ इसके क्या अटैच होती हैं? लोड, यानी कि भार होता है। इन ऑर्डर टू पुल द लोड अप, यानी कि जब आप उसको लोड का उठाना चाहते हैं तो वी अप्लाई फोर्स और एफर्ट्स डाउनवर्ड। तो हम क्या करते हैं? हम ताकत या कोशिश करते हैं नीचे की ओर। अब वज़न है, जब को वज़न को खींचना है तो आप नीचे की ओर से इसका इस्तेमाल कर, आप नीचे की ओर से खींचेंगे ताकि वज़न उठ सके ऊपर की ओर। जब आपको भार ऊपर की ओर उठाना है तो आपको ताकत नीचे की ओर लगानी होगी, ठीक है। फिर है अ पुली इज़ आल्सो यूज्ड टू लिफ्ट हैवी इंजन्स, और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो हैवी इंजन्स को उठाने में भी किया जाता है। एंड फिट दैम इनटू व्हीकल्स, और उन्हें व्हीकल्स में लगाने में भी किया जाता है। फ्लैग्स आर आल्सो होस्टेड ऑन अ फ्लैग पोल यूजिंग अ पुली, यानी कि जब आप झंडे को फहराया जाता है तो उस समय भी आप फ्लैग को लगाने के लिए पुली का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यह है हमारी इंक्लाइन प्लेन। एंड इंक्लाइन प्लेन इज़ अ स्लोपिंग फ्लैट सरफेस, यानी इंक्लाइन प्लेन क्या होती है? वो एक सरफेस है। ये देखिए, ये देख रहे हैं ना बच्चों आप, ये एक तरह का इंक्लाइन सरफेस है, ये रहा, जो कि स्लोपिंग है, ढलान पर है। समतल सतह होती है। अलोंग विद द लोड कैन बी ईजली पुश्ड और पुल्ड। पुश्ड हम कर रहे हैं ना,
है ना। तो इसकी मदद से आप, इस स्लोप की मदद से आप बड़े आसानी से किसी भी सामान को ऊपर की ओर धकेल सकते हैं या नीचे की ओर उतार सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बच्चों आपने अपने घरों में देखा होगा। आपके घरों में आपके फादर ब्रदर जो हैं या सिस्टर्स जो हैं वो अपनी व्हीकल्स को घर से बाहर निकालने के लिए स्लोप्स का देखा ना आपने। घर में सीढ़ियाँ बनाकर सीढ़ियों के बराबर में, जैसे आपके घर में ये स्टेयर्स होती हैं ना स्टेयर्स, इन स्टेयर्स के बराबर में क्या करते हैं, एक तरफ स्लोप एरिया रखते हैं और दूसरी तरफ ये स्टेयर्स बना के रखते हैं। ऐसे करके होती है ना स्टेयर्स, ये स्लोप। यहाँ से स्कूटर या बाइक ऊपर घर में चढ़ा, मतलब घर में ले जाते हैं और घर से बाहर भी निकालते हैं। ठीक है। इट इज़ लाइक अ रोड अप आ हिल, एक चट्टानों पे बनी हुई रोड की तरह ये काम करती है। इट इज़ ईजियर टू वॉक अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन देन टू क्लाइंब अ नंबर ऑफ स्टेप टू रीच अ सर्टेन हाइट। यानी किसी निश्चित जगह पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की बजाय एक ही जो स्लोप है, ये प्लेन जो एरिया है वो ज़्यादा मददगार होता है, वो ज़्यादा आसान होता है। सीढ़ियों पे तो स्कूटर बाइक जाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। आपको भी चढ़ने के लिए पहले एक कदम यहाँ फिर एक कदम वहाँ, और बल्कि आप स्लेब जो स्लोप एरिया होता है फटाफट से आप पुशअप करते हुए चढ़ जाते हैं ऊपर और आराम से नीचे आ जाते हैं। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन द लोड इज़ लिफ्ट अप, यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन होता है उस पर जो भार होता है उसे उठाया जा सकता है लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। सो वेरी लिटिल वर्क इज़ डन ईच टाइम, यानी कि कुछ समय में, थोड़े ही समय में काफ़ी सारा काम हम उसमें कर लेते हैं आसानी से। अ वुडन प्लैंक फॉर लोडिंग एंड अपलोडिंग ट्रक्स। अब देखिए वुडन प्लैंक, इसका इस्तेमाल किया जाता है लोड करने के लिए ट्रक्स के अंदर। और सीमेंट स्लोप, सीमेंट का स्लोप यूज़ किया जाता है। और रैम्प फॉर मूविंग स्कूटर्स, इस तरीके से सीमेंट का बना हुआ स्लोप या रैम्प का यूज़ किया जाता है व्हीकल्स को करने के लिए, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा उन्हें चढ़ाने उतारने के लिए। इन हाउसेज आर एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, घरों के अंदर जब इनका इस्तेमाल किया जाता है इन स्लॉप्स का, तो ये एक तरीके से ये इंक्लाइन प्लेन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। तो क्लास आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है इंक्लाइन प्लेन के बारे में और पुली के बारे में। तो क्लास बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है मैं वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।